उत्तराखंड की सियासत में लंबे वक्त से जिस कैबिनेट विस्तार का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार शुक्रवार को नवरात्र के दूसरे दिन उसे अमली जामा पहना दिया गया। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले धामी कैबिनेट के विस्तार के जरिए एक राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की गई। एक और इस विस्तार के साथ ही लंबे समय से राज्य में चल रही सीएम बदलने की तमाम अटकलें ध्वस्त हो गई है और ये बात करीब करीब तय हो गई है कि 2027 के चुनावी मैदान में बीजेपी मुख्यमंत्री धामी की अगुवाई में उतरेगी। वहीं लोक भवन में जिन 5 नए चेहरों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिखी है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता खजान दास पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। खजान दास ने 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में राजपुर रोड सीट से जीत दर्ज की। राजनीतिक पकड़ बेहद मजबूत है। खजान दास दलित समाज से आते हैं। रुद्रप्रयाग से विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी मंत्री पद की शपथ ली। भरत सिंह चौधरी की हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा में गहरी समझ है। मूल रूप से रुद्रप्रयाग के रहने वाले भरत चौधरी ठाकुर समाज से आते हैं। साल 2017 से लगातार रुद्रप्रयाग के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मदन कौशिक उत्तराखंड की राजनीति में एक प्रमुख और अनुभवी चेहरा है। वह ब्राह्मण समाज से आते हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके। हरिद्वार विधानसभा सीट से लगातार 5 बार के विधायक हैं। कौशिक ने राज्य सरकार में लंबे समय तक बेहद अहम जिम्मेदारियां निभाई है। राम सिंह ने अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत छात्र राजनीति से की, बाद में कांग्रेस ज्वाइन किया। साल 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने बगावत कर भीमताल सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनावी संग्राम में हुंकार भरी जीत दर्ज की। विधायक बनने के बाद उन्होंने भाजपा सरकार के साथ तालमेल बनाकर काम किया। अक्टूबर 2021 में उन्होंने आधिकारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। प्रदीप बत्रा व्यवसायी पृष्ठभूमि से आते हैं। उत्तराखंड में जन्मे बत्रा के पिता का नाम राम प्रकाश है। वह हरिद्वार जिले की रुड़की विधानसभा सीट से वर्तमान के विधायक है। इससे पहले 2012-2017 में भी इसी सीट से विधायक चुने जा चुके हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भाजपा का दामन थामा, जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार विधायक बने। मोदी जी के नेतृत्व में, धामी जी के नेतृत्व में हम काम करेंगे और जो विकास का रोड मैप माननीय मोदी जी और धामी जी ने विकास का रोड मैप तय किया, उसी रोड मैप के हिसाब से हम काम करेंगे। पहले भी मेरे संगठन ने मुझको अंगुली से पकड़ करके चलना सिखाया और आज दोबारा मंत्री बनाने के लिए जिस तरह से मेरे संगठन ने आदेश दिया उसका मैं निर्वहन करूंगा। और समय कम है किंतु काम ज्यादा है, हम मिलकर के काम करेंगे। दरअसल संविधान के मुताबिक 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले धामी मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री सहित केवल 7 मंत्री थे, अब 12 मंत्री पूरे हो गए। विधानसभा चुनाव से पहले 1 साल पहले इन मंत्रियों को शपथ दिलाना एक गहरा संदेश है। कैबिनेट में कुमाऊं और गढ़वाल दोनों मंडलों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। साथ ही सामाजिक समीकरणों में ठाकुर, ब्राह्मण, अनुसूचित जाति और पंजाबी समाज को साधना 27 की रणनीति के लिए बेहद अहम माना जा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।